श्री ईशुपनिषद मंत्र 3। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। इसका अनुवाद इस प्रकार है। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न है। जो लोग इन उत्तरदायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं, वह सुर दैवी व्यक्ति कहलाते हैं। और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इसकी जानकारी नहीं रहती, वह असुर कहलाते हैं। सारे ब्रह्मांड में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान दैदीप्यमान रहता है। बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इन भौतिक जगत की तुलना में एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण सही उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि उस मनुष्य को दुख भोगने की अपेक्षा आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसका पूरा नहीं कर पाता, उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म के लिए किए गए सत प्रयत्नों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम आए हैं, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए ही हमें यह जीवन प्राप्त हुआ।